इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद बाबर साहब। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा कि आप ये जो तंजीम है, आपका स्कूलिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप इसको मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप इसको लेके चलते हैं? हमारे तमाम तालीमी इदारे जो वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ ज़ेर तमाम चल रहे हैं, उनमें ज़्यादातर इदारे जो हैं वो दीनी और दुनियावी तालीम दोनों का हसीन इम्तिजाज है। वहाँ पर बच्चों को मॉन्टेसरी जो नर्सरी क्लासेस से स्टार्ट होता है जब क्लासेस का आगाज़, तो हमारे यहाँ नॉर्मल जैसे आम स्कूल असली तालीमी इदारे पढ़ा रहे हैं वैसे ही हमारे यहाँ भी तालीम दी जा रही होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा वो क्लास 1 या क्लास 2 में आता है, हम उसको क्लास वाइज कायदा, नाजरा और शोबा हिफ्ज़ की तरफ लेकर जाते हैं। क्लास 1 और 2 से, क्लास 1 से, कहीं पर क्लास KG2 जिसे हम M3 मॉन्टेसरी की कहते हैं, मॉन्टेसरी से हम बच्चों की तरबियत स्टार्ट कर देते हैं। यानी हम लोग ज़्यादातर आम असली तालीमी इदारों में ये होता है कि वो वहाँ पर सिर्फ दुआओं को एक मखसूस हिस्से तक रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ कायदे की तरबियत हम वहीं से देना शुरू कर देते हैं। यानी 3 साल का बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो 3 साल के बच्चे को हम कायदे का कायदा आगाज़ हम कर देते हैं। इसी तरह जब वो बच्चा क्लास 5वीं या 6वीं में पहुंचता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हो चुका होता है। किससे कौन सी क्लास में? 5वीं या 6वीं में पहुंचने के बाद वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज होता है। और उसी के साथ ही जब वो बच्चा 7th 8th और मैट्रिक कर रहा होता है तो वो अपनी बेस भी बना चुका होता है मैट्रिक की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर A1 और A ग्रेड हासिल करके और हाफिज बनकर जाता है। जबकि आज से 20-25 साल पहले देखें ये सोच क्यों पैदा हुई। आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखें तो हमारे मदारिस भरे होते थे, मसाजिद के अंदर 500-500 हज़ार बच्चा होता था, लेकिन एक गैप आया और हमारे बच्चे मदारिस से निकल गए। वो बच्चे कहाँ गए? आप उस जनरेशन को, उस ग्रुप को देखें, उस एज लेवल को देखें, तो वो बच्चे आज भी अगर आप उनसे कोई सवालात कर लें, कुरान पढ़ने का पूछ लें, उन्हें नहीं मालूम होगा। उन्हें फ़िक़ही मसाइल नहीं पता होंगे, उन्हें बुनियादी मसाइल वज़ू और गुस्ल के नहीं पता होंगे। जबकि हमारे जैसे जितने भी तालीमी इदारे, हम लोगों ने यही सोच लेकर आए कि अगर मदारिस की मजम्मत की जा रही है और मदारिस से दूर हुआ जा रहा है, तो हम एक ऐसा तालीमी इदारा कायम करें जहाँ पर दोनों तालीमें दी जाए, असली तालीम भी हो और दीनी तालीम भी हो। तो हमारे यहाँ बुनियादी मकसद जो हमारे इदारों का है वो यही है कि यहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाए और असली तालीम भी हो। अच्छा, इसमें जो है ना सर, मैं एक बात, क्योंकि मैं ख़ुद मदरसे का तालिब इल्म हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दारुल उलूम अमजदिया से तालीम हासिल की थी, और एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा जाता है, लोग जो है ना वो प्रमोट करते हैं जो हमारे दूसरे स्कूल्स हैं एज़ कम्पेयर टू मदार, जबकि मैं गारंटी से बोलता हूँ आज ऑन स्क्रीन कि 90% हमारे मदारिस के बच्चे टैलेंटेड हैं। अगर आप उनको उठा के देखेंगे, आज अगर आप आज की फील्ड की बात करूँ ना, 2024 की, मैं 3-4 साल पहले नहीं जा रहा, बट अगर आज आप एक हाफिज़ को देखेंगे तो वो आपको इंजीनियर भी मिलेगा, आप अगर आज एक आलिम को देखेंगे तो वो आपको एक डॉक्टर भी मिलेगा। तो आप इस फ़र्क को ख़त्म करें, आप दीन और दुनिया को बैलेंस रख के चलें। और ये जो है ना कि हिफ्ज़ किया हुआ लड़का है या ये इनका कोई स्कोप नहीं है, बल्कि ये दुनिया के आगे बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। आज सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पोजीशन होल्डर्स उठा के देखें, आपको दरस निज़ामी किए हुए लड़के मिलेंगे। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करें कि आप उनको जो है 1-2 क्लास और 5th क्लास तक हिफ्ज़ करवाते हैं, फिर आगे और भी लेके जाते होंगे दरस निज़ामी तक। बिल्कुल, उसी तरह जब बच्चों की बुनियाद कायम हो जाती है कि वो दीनी रुझान रखते हैं, और जब कुरान शरीफ के साथ वो आगे की तरफ जाते हैं, तो फिर उनके लिए मैट्रिक के बाद आसानी हो जाती है कि वो उसी तरतीब को आगे रखकर दरस निज़ामी का आगाज़ करें, दरस निज़ामी के साथ वो आलिम दीन बने और मुफ्ती का कोर्स मुकम्मल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल सर, आई एम वेरी थैंकफुल।